हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स क्लास 9 चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ये तो हम लोगों को पता है कि ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा, जो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो, बॉट मने होता है खरीदना। ठीक है, तो टोटो को खरीदा, किससे खरीदा? फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ग्रैंडफादर खरीदा, टोंगा ड्राइवर से खरीदा। अब कितने में खरीदा? फॉर ए सम ऑफ। तो यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऑप्शंस आर 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़। तो राइट आंसर इज, आप लोग जानते हैं, ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो इन ए। ठीक है, ठीक है, टोटो को ग्रैंडफादर ने खरीद लिया। अब उसे डिसाइडेड टू कीप यानी कहाँ रखने का सोचा। ग्रैंडफादर ने खरीदने के पश्चात टोटो को कहाँ रखने का सोचा। ठीक है, केज में, पिंजड़े में, प्राइवेट जू में, हाउस में या किसी कॉटेज में। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदने के बाद रखने का डिसाइड किया प्राइवेट जू में। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। प्राइवेट जू में रखने का डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज ए। ठीक है, टिकट कलेक्टर देखिएगा, आप लोगों ने यदि चैप्टर पढ़ा होगा तो टिकट कलेक्टर जो है वो टोटो को किसी भी हालत में, टोटो एक्चुअली क्या था? एक मोंकी था, लेकिन टिकट कलेक्टर जो है उसका लिस्ट में मोंकी के लिए कोई फेयर चार्जेस वगैरह नहीं थे, इसलिए उसे अलग अलग जानवर की संज्ञा दे रहा था। ठीक है, तो वो जो टिकट कलेक्टर था वो टोटो को क्या बतला रहा था? डोंकी बतला रहा था, हॉर्स बतला रहा था, कैट बतला रहा था या फिर डॉग बतला रहा था? तो राइट आंसर, टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग। वो उसे एक डॉग की संज्ञा दे रहा था। ठीक है, डॉग मान रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, ये जो चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो, हुज फिंगर्स आर क्विक एंड विक्ट, यानी किसकी जो उंगलियां थी वो क्विक और विक्ट, कहने का मतलब बहुत फुर्तीली, हमेशा मतलब चलने वाली, कुछ कुछ नोचने वाली, कुछ इस टाइप से थी। किसकी उंगलियां थी? ऑथर की, यानी जो हमारे राइटर हैं उसकी उंगलियां थी, ग्रैंडफादर की उंगलियां थी, टोटो की थी या ग्रैंडमदर की थी? तो इसका राइट आंसर भी आप लोगों को पता होगा। ये किसकी ऐसी उंगलियां थी? टोटो की ऐसी उंगलियां थी जो हमेशा मैंने शरारत करती रहती थी, दैट इज क्विक एंड विक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टोटो स्माइल्ड इन अ वे। टोटो इस प्रकार से स्माइल करता था, किस प्रकार से स्माइल करता था? दैट फ्राइटेंड द ओल्ड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डराना, जो कि डरा देती थी ओल्ड। ओल्ड यानी बूढ़ा बूढ़ी। तो किसको? बूढ़े एंग्लो इंडियन जेंट्स को, एंग्लो इंडियन लेडीज़ को, इंडियन लेडीज़ को या वोमेन यानी महिलाओं को? किसको वो डरा देता था टोटो इस प्रकार से? मतलब उसके दांत इतने खतरनाक दिखते थे, जब वो हंसता था तो वो उससे जो है कौन लोग डर जाते थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एंग्लो इंडियन लेडीज़। ठीक है, एंग्लो इंडियन लेडीज़ लोग जो थी वो टोटो को देखकर काफ़ी भय खाती थी, बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन लेडीज़। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु डिड क्लासीफाई टोटो एज ए डॉग। देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, द टिकट कलेक्टर क्लासीफाइड टोटो एज ए डॉग, ये तो ठीक है, लेकिन अब पूछने वाला एग्जामिनर कैसे पूछेगा? वो टिकट कलेक्टर टोटो को डॉग की संज्ञा दिया या फिर डॉग की संज्ञा किसने दी टोटो को, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है, लेकिन दूसरे तरीके से रिपीट किया गया है। हु डिड क्लासिफाई टोटो एज ए डॉग? टोटो को डॉग के रूप में किसने चिन्हित किया, क्लासिफाई किया? ग्रैंड मदर ने, ग्रैंडफादर ने, ऑथर लेखक ने, या फिर टिकट कलेक्टर ने? तो इसका तो आंसर आप लोगों को मिल गया है। टिकट कलेक्टर जो है वो टोटो को डॉग की संज्ञा दिया था, ठीक है, उसे डॉग मान रहा था। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, वन डे टोटो फाउंड, एक दिन टोटो को मिला ए लार्ज डिश ऑफ, ठीक है, एक बड़ा सा जो है प्लेट, थाली, किसका? डिश ऑफ डैश, यहाँ देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल के बीच में पड़ा था, ठीक है, तो वो किस चीज का डिश था, ठीक है, उस बर्तन में क्या था? दैट इज ऑप्शन ए राइस था, बी ऑप्शन पुलाव था, ऑप्शन सी वेजिटेबल्स था, ऑप्शन डी फ्रूट्स था, ठीक है। ये यदि आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि बंदर है तो टोटो है तो फ्रूट खाएगा, वेजिटेबल्स वगैरह खाएगा, ऐसा करके तो राइस पुलाव। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुलाव। टोटो क्या किया, एक दिन उसको सेंटर, डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक बड़ा सा डिश में पुलाव मैंने बना हुआ था, ये वो मिलता है उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी रुपीज एज फेयर वॉज चार्ज फॉर द मोंकी बाय द टिकट कलेक्टर? ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि डॉग के रूप में टिकट कलेक्टर उसको मतलब फाइन कर रहा था कि भाई इसका चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा, वो सब मोंकी नहीं मान रहा था। खैर जो भी हो, लेकिन टिकट कलेक्टर जो चार्ज किया तो हाउ मेनी रुपीज़, वो कितना भाड़ा लिया उस मोंकी का दादाजी को, ठीक है। 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़। तो याद कीजिएगा, टिकट कलेक्टर जो है वो दादाजी से कितना रुपए लिया मोंकी का? 3 रुपए लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं रुपए से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले तो दादाजी ने टोटो को खरीदा, ठीक है, तो वो खरीदा दादाजी ने 5 रुपए में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर बीच में चैप्टर में देखिएगा वो उसे सहारनपुर ले जाते हैं तो टिकट कलेक्टर उस पर चार्जेस करता है, तो वो टिकट कलेक्टर 3 रुपए लेता है, ठीक है। और वापस टोटो से तंग आकर दादाजी जो है टोटो को वापस बेच देते हैं, तो वो फिर से उसे कितने में बेच देते हैं? 3 रुपए में बेच देते हैं, ठीक है। यानी 5 रुपए में खरीदे थे, 3 रुपया फाइन कटा ट्रेन में, ठीक है, प्लेटफॉर्म में, और फिर 3 रुपया वापस टोंगा ड्राइवर को बेचने में उनको लगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, ठीक है, 533 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, टोटो थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री टू स्पाइट। याद कीजिए, टोटो जब वो पुलाव का डिश था, इस डिश को लेकर एक जो है बड़े से पेड़ पे चढ़ गया था, उसके उन लोगों के जो गार्डन में था, आंगन में, और वहीं चढ़कर वो क्या करने लगा, पुलाव खाने लगा और ख़त्म हो गया। उसके बाद दादी माँ बहुत गुस्सा कर रही थी उसको, फिर उसका पीछे वो मतलब दौड़ रही थी, उसको नीचे उतार रही थी, उसको डांट रही थी, गाली दे रही थी, ऐसा वो कर रही थी। तो टोटो थ्रू द डिश, जब डिश खाली हो गया, पुलाव उसने ख़त्म कर दिया, तो उसने थ्रू यानी फेंकना, डिश को फेंक दिया डाउन फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से फेंक दिया, टू स्पाइट किसको? चिढ़ाने के लिए। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ऑथर या फिर आंट? सो द राइट ऑप्शन इज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए जो है उसने वो डिश ऊपर से फेंक दी, क्योंकि वो खाली हो गया था और दादी माँ उसे गाली दे रही थी, मतलब डांट रही थी, तो वो गुस्सा के झल्ला के मतलब चिढ़ाने के लिए ग्रैंड मदर के ऊपर ही उस थाली को फेंक देता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु हैड गॉट टू बिकम नियरली हाफ बॉइल्ड इन द कैटल। ठीक है, कौन जो है अपने आप को लगभग हाफ बॉइल्ड कर लिया था कैटल में। याद कीजिए, चैप्टर में जो है गर्म पानी में मतलब गर्म जो बर्तन था उस पर गर्म पानी उबल रहा था, हो सके किसी चीज़ के लिए, चाय वगैरह के लिए या कुछ चीज़ के लिए वो बन रहा था, और उसी को वो गर्म पानी है, नहाने का पानी है सोचकर वो क्या कर रहा था, उसे चेक किया और वो उसे अप्रोप्रिएट पाया नहाने जैसा, तो वो उसमें चला जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, स्टोव तो जल रहा था, पानी और गर्म होते जाता है, तो टोटो उछलता है, बाहर निकलता है, फिर घुसता है, उछलता है, बाहर निकलता है, ऐसे कर कर के वो अपने आप को हाफ बॉयल कर लिया था। तो कौन कर लिया था? नाना, ठीक है, नाना अपने आप को कर लिया था, या फिर डोंकी,
तो देखिएगा डोंकी का नाम ही नाना था, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। डॉग भी नहीं होगा क्योंकि वो तो टिकट कलेक्टर बोल रहा था, तो राइट आंसर इज टोटो। तो टोटो जो है वो अपने आप को लगभग हाफ बॉयल कर लिया था, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसमें भी 10 क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, और इसी प्रकार से आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चंस का सिलेक्शन भी पसंद आया होगा। इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल अडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।